प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो मैथ में एक सीरीज स्टार्ट किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन का, और पिछले वीडियो यानी पार्ट 6 में हम लोग पढ़े थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। यानी एक रैखिक अवकल समीकरण किस फॉर्म का होता है, उसका शकल कैसा है, कैसा दिखता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए उसी को समझते हैं। अगर कोई अवकल समीकरण जो है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, अगर इस फॉर्म का कोई अवकल समीकरण होता है तो उसको रैखिक अवकल समीकरण बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर का। जहां p ऑफ x x के टर्म में एक फंक्शन है या फिर ये कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी ये हो सकता है। एंड q ऑफ x भी जो है x के टर्म में एक फंक्शन है या फिर कांस्टेंट हो सकता है। याद रखिएगा, अगर कोई अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ इस शकल में दिखेगा तो समझ लीजिएगा कि ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको शॉर्ट में हम लोग LDE भी बोल सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक एग्जांपल है फर्स्ट कि dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया इसको चेक करना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, रैखिक अवकल समीकरण है कि नहीं है। इसको अगर गौर से देखेंगे तो ये जो है dy बाई डी एक्स इस पैटर्न पर है, यानी ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। इस टाइप से बहुत सारे अगर इस टाइप से अवकल समीकरण दिया होता है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखता है इसको समझ गए होंगे। अब 2 सेकंड के लिए हम पीछे हट जाते हैं, आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग समझेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग रैखिक अवकल समीकरण के हल करने की विधि को जानेंगे कि उसको किस प्रकार से हल किया जाता है। रैखिक समीकरण किस फॉर्म में होता है, इसको एक बार फॉर्मेट को हम लोग देख लेते हैं। ये जो है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। इस फॉर्म में अगर कोई अवकल समीकरण होता है तो वो जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो आसानी से लीनियर डिफरेंशियल का सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। इसमें पहला स्टेप जो है स्टेप 1 ये है कि दिए गए अवकल समीकरण को dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के रूप में लिखें। यानी जो भी अवकल समीकरण दिया रहेगा सबसे पहले उसको हमको इस फॉर्मेट में लिखना है। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 जो हो गया, स्टेप 2 जो है यहां से समाकलन गुणांक को ज्ञात करें। अब समाकलन गुणांक निकालने का फॉर्मूला होता है IF इज इक्वल टू e की घात इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। स्टेप 1 में क्या करना है, दिए गए अवकल समीकरण को dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के रूप में लिखना है। और स्टेप 2 में क्या करना है, यहां से हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना है, समाकलन गुणांक को हमको निकालना है। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 दिए गए अवकल समीकरण को निम्न प्रकार से हल करें। इसमें क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू आई एफ डी एक्स।
अवकल समीकरण को कैसे हल किया जाता है उसके लिए फर्स्ट स्टेप है दिए गए अवकल समीकरण को इस फॉर्मेट में लिखे, यानी dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के रूप में लिखे। उसके बाद समाकलन गुणांक ज्ञात करें। समाकलन गुणांक किस टाइप से ज्ञात किया जाता है, तो आई एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है एक ही घात इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डीएक्स होता है। उसके बाद दिए गए अवकल समीकरण को हम इस समीकरण के इस प्रकार से उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। वो क्या है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। आप लोग एक रैखिक अवकल समीकरण को कैसे हल किया जाता है उसके स्टेप आपको समझ में आ गया। आप लोग इसके 2 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एक अवकल समीकरण दिया गया है। अवकल समीकरण है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात करिए। चलिए इसको हल करते हैं। समीकरण है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हल करना है। अब इस अवकल समीकरण को सबसे पहले करेंगे क्या, तो जो रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप था उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे। रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप क्या था, ये इस प्रकार था dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। इसको अगर इसको देखें तो ये जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया ये इस फॉर्मेट पे नहीं है। यहाँ dy बाई डी एक्स का गुणांक 1 है, लेकिन यहाँ dy बाई डी एक्स का गुणांक क्या है, x है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि ये dy बाई डी एक्स जो है इसके गुणांक को 1 करना होगा, और 1 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से x को हटाना पड़ेगा, और x को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ से दोनों तरफ जो है x से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों तरफ अगर x से डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अगर यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो x खत्म हो जाएगा, प्लस यहाँ x से डिवाइड करेंगे 2 अपॉन x इंटू वाई आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x। इस x से ये पावर खत्म हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू x। इसको बोल देते हैं समीकरण 1। और समीकरण 1 को जो है रैखिक अवकल समीकरण के व्यापक रूप से कंपेयर कर देते हैं। तो रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप ये है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको p ऑफ x का वैल्यू आ जाएगा और q ऑफ x का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे दोनों समीकरण को तुलना करने पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ dy बाई डी एक्स है और यहाँ भी dy बाई डी एक्स है। यहाँ y का गुणांक 2 अपॉन x है, यहाँ y का गुणांक p ऑफ x है। तो यहाँ से आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन x एंड RHS में इसका x है और RHS में इसका जो है q ऑफ x है। तो यहाँ से आ जाएगा q ऑफ x इज इक्वल टू x। अगला दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप हम लोग जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, समाकलन गुणांक निकालते हैं। तो आगे निकालते हैं समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक जिसको शॉर्ट में IF बोला जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है e की घात इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। यहां से इसका वैल्यू आ जाएगा IF इज इक्वल टू e की घात अब p ऑफ x का वैल्यू क्या निकाले हैं, 2 अपॉन x निकाले हैं। तो p ऑफ x के यहाँ पर 2 अपॉन x लिख देंगे, का इंटीग्रेशन है IF इज इक्वल टू e की घात, ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन x हो जाएगा। आगे आप लोग इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़े होंगे, अगर इंटीग्रेशन जो है dx अपॉन x रहता है तो इसका इंटीग्रेशन log x हो जाता है। तो यहाँ पर जो है dx अपॉन x जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। तो यहाँ से हो जाएगा IF इज इक्वल टू e की घात 2 इंटू और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 log x हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, तो log हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, log m बेस a
की घात अगर अल्फा है तो ये जो पावर है पावर इंटू में आ जाता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू लॉग एम विथ बेस ए। अगर इसको ये लिखा जा सकता है इस टाइप से रहेगा तो उसको हम लोग फिर से इसमें लिख सकते हैं, यानी ये दो जो है इंटू में इसको x के पावर में हम लोग चढ़ा सकते हैं। यहां से आ जाएगा आई एफ इज इक्वल टू e की घात लॉग, और जो इंटू में ये पावर में चल जाएगा ये लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमको जो है समाकलन गुणांक का मान आ गया है, ये मान है e की घात लॉग एक्स स्क्वायर है। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। एक लॉग हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अगर e की घात लॉग एक्स बेस ई, यहाँ वाला बेस और यहाँ वाला बेस अगर मैच करता है तो इसका उत्तर आ जाता है एक्स। ये जो लॉग है इस लॉग का बेस जो है ई ही है, और ये ई और ये दोनों मैच कर रहा है, इसका उत्तर हमको क्या मिल जाएगा, तो यहां से आई एफ इज इक्वल टू हमारा उत्तर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। वास्तव में ये मेरा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, समाकलन गुणांक है। आगे जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल क्या करेगा, हल निकालना है, तो हल के लिए लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल। फॉर्मूला इसका होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू आई एफ इंटू dx होता है। आगे y इंटू आई एफ का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो ये है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x का वैल्यू कितना है, तो q ऑफ x का वैल्यू जो है हम लोग को जो है x है, यहाँ क्या हो जाएगा q ऑफ x जगह पर x लिख देंगे, और आई एफ का फिर से वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर है, इसके जगह पर एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। यहां से क्या कर सकते हैं, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स का क्यू इंटू dx। अगला स्टेप में क्या करेंगे, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की घात 4 अपॉन 4 प्लस c, और ये जो है दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे आप लोग इसको 2 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले एग्जांपल पे चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है अवकल समीकरण dy बाई dx प्लस 3y इज इक्वल टू e की घात माइनस 2x का व्यापक हल ज्ञात करिए। इसको सॉल्व करते हैं। जो समीकरण दिया गया है dy बाई dx प्लस 3y इज इक्वल टू e की घात माइनस 2x, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और ये जो अवकल समीकरण जो दिया गया है dy बाई dx प्लस 3y इज इक्वल टू e की घात माइनस 2x, ये जो है रैखिक अवकल समीकरण के व्यापक रूप का है। तो इसको अब क्या करेंगे, रैखिक अवकल समीकरण व्यापक रूप के साथ डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे। तो रैखिक अवकल समीकरण के व्यापक रूप से क्या होता है, रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप जो होता है dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x होता है। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। और समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर देखो dy बाई dx है, यहाँ भी dy बाई dx है, यहाँ y का गुणांक p ऑफ x है, और यहाँ y का गुणांक 3 है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो p ऑफ x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आ जाएगा। एंड RHS में देखो यहाँ q ऑफ x है, और यहाँ RHS में जो है e की घात माइनस 2x है, यानी q ऑफ x का मान जो हो जाएगा e की घात माइनस 2x आ जाएगा। आगे हम लोग समाकलन गुणांक निकालेंगे। तो समाकलन गुणांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इसका टाइपिंग कर दीजिएगा। समाकलन गुणांक जिसको शॉर्ट में आई एफ बोलते हैं, तो आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, e की घात इंटीग्रेशन p ऑफ x dx
आगे हो जाएगा आई एफ इज इक्वल टू ई की घात इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो पी ऑफ एक्स का वैल्यू 3 है, तो पी ऑफ एक्स यहाँ पर 3 लिखेंगे, dx आ जाएगा। आगे हो जाएगा आई एफ इज इक्वल टू, ये 3 जो है कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 3 आई की घात 3 इंटू dx। और dx का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे, dx का इंटीग्रेशन जो होता है x होता है, तो यहाँ आई एफ बराबर हो जाएगा e की घात 3 इंटू dx का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा 3x, यानी समाकलन गुणांक का मान क्या आ गया, तो आई एफ इज इक्वल टू e की घात 3x। आप लोग एग्जाम में जो है डायरेक्ट अवकल समीकरण दे करके समाकलन गुणांक भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग इसका उसका सॉल्यूशन इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे इस अवकल समीकरण का हम लोग हल निकालते हैं, तो लिखेंगे अवकल समीकरण के हल के लिए हल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो y गुने आई एफ इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स गुना आई एफ, और इसका क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। अब यहां से इसका वैल्यू रख देंगे y इंटू आई एफ का वैल्यू कितना निकाले हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, तो 3x निकाले हैं, तो ये आ जाएगा e की घात 3x इज इक्वल टू क्यू ऑफ x का मान कितना है, तो क्यू ऑफ x का मान जो है e की घात -2x है, तो क्यू ऑफ x के जगह पर लिखेंगे e की घात -2x इंटू आई एफ का मान कितना है, तो आई एफ का मान हम लोग जो निकाले हैं e की घात 3x निकाले हैं, इंटू e की घात 3x का क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। आगे y इंटू e की घात 3x इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या है, यहां भी आधार e है और यहां भी आधार e है, जब आधार सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यहां भी यही काम करेंगे, e की घात -2x प्लस 3x dx हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा y इंटू e की घात 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2x प्लस 3x, तो बच जाएगा x, यानी ये जाएगा e की घात x dx आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा y इंटू e की घात 3x, और आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे e की घात x का इंटीग्रेशन जो होता है e की घात x ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की घात x प्लस c हो जाएगा। यहां से हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, ये जो e की घात 3x है इधर गुना में तो उस तरफ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e की घात x प्लस c अपॉन जो हो जाएगा e की घात 3x। अब आगे हम लोग जो इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा e की घात x बटे e की घात 3x प्लस c बटे e की घात 3x हो जाएगा। अब ये नीचे में अगर इसको ऊपर ले जाना होगा तो पावर को माइनस में करना पड़ता है, या फिर दोनों का आधार समान है तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा निकल के y बराबर e की घात x में से 3x को घटाएंगे तो आ जाएगा -2x, लिख देंगे e की घात -2x प्लस c इंटू में रहेगा और e की घात 3x जो है नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की घात ये क्या हो जाएगा -3x। ये जो निकल के आया है y इक्वल टू e की घात -2x प्लस c इंटू e की घात -3x, यही जो है दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक रूप है। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी भला हो जाए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू ऑल द